देश में बेकाबू होता जा रहा कोरोना का संक्रमण, 13 राज्यों के स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। कई राज्यों में परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,993 नए मामले मिले। अकेले मुंबई में रोजाना 9,000 से ज्यादा केस। मुंबई की 777 इमारतें सील की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव। सावधानी के चलते नागपुर के एक हॉस्पिटल में करा किया परीक्षण। योगी सरकार यूपी में मनाएगी टीका उत्सव कार्यक्रम। आज प्रदेश में नहीं होगा कोरोना टीकाकरण। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाई, इंजेक्शन और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए जाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की जगह कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करें ताकि लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़े। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 13%, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,882 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 23 लोगों की मौत भी हुई है। एमपी में ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,486 पहुंच गई है। इंदौर अभी भी प्रदेश भर में कोरोना का सफा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 887 मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में सख्त पाबंदियों का दौर शुरू। शहरी क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन लागू। रतलाम, बैतूल में 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। खरगोन, कटनी में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। बड़वानी में 9 दिन और भोपाल के कोलार में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। भोपाल एम्स में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। यहां पर 53 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 38 स्टूडेंट्स हैं, जबकि 13 स्वास्थ्यकर्मी हैं। वहीं 2 फैकल्टी मेंबर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया है कि उनके यहां पॉजिटिव रेट नेशनल एवरेज से कम है। आपको बता दें कि भोपाल एम्स में करीब 2,000 स्वास्थ्यकर्मी, जबकि 1,285 स्टूडेंट्स और 200 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर हैं। इंदौर में शाम 6 बजे से ही पुलिस ने दुकानों को बंद कर दिया। शाम 6 बजे से पहले ही नगर निगम पुलिस का अमला सड़कों पर उतरा और दुकानों को बंद कराने के लिए अनाउंसमेंट शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया, जिससे संक्रमण की चेन को रोका जा सके। इंदौर के सबसे व्यस्त इलाके राजवाड़े पर भी दुकानों को बंद करा दिया गया। इंदौर प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया। हाल ही में एसडीएम और निगम अमले ने शहर के 34 इलाके चिन्हित किए थे, जिन्हें अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। यहां पर किसी भी तरह की आवाजाही को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि पिछले दिनों ऐसे मामले सामने आए थे जहां संक्रमित व्यक्ति के घर के बाकी लोग शहर में घूमते पाए गए थे। इससे न केवल वो खुद संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि संक्रमण के खतरे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ग्वालियर में कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर कमिश्नर आशीष सक्सेना ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। कमिश्नर ने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब लोगों को रोकना नहीं, बल्कि कोरोना को रोकना है। कमिश्नर आशीष सक्सेना ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोरोना कर्फ्यू के बाद लोग नई ऊर्जा के साथ दिखेंगे। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान जिले में इमरजेंसी सेवाएं और सरकारी दफ्तर को छोड़कर सब कुछ बंद है। सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ कर्मचारियों को पहुंचने की अनुमति है। आम आदमी का सरकारी दफ्तरों में पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के पहले दिन शहर की सड़कों में सन्नाटा पसरा नजर आया। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। बेवजह बाहर निकलने वालों को रोका जा रहा है। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन है। बड़वानी जिले में भी 9 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज शाम से लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन को 7 दिनों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। आज हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया। मंदसौर में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। शाम 6 बजते ही प्रशासन की टीम बाजारों में पहुंची और दुकानें बंद कराई गई। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बैतूल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन ने 19 अप्रैल की सुबह तक 9 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन कवायद में जुटा है। बैतूल में लॉकडाउन के दौरान दूध विक्रेताओं और न्यूज़पेपर हॉकर्स को सुबह 6 से 9 बजे तक छूट रहेगी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने जाने वाले सामान, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड, टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों और रेलवे स्टेशन आने जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। इंदौर की सड़कों पर इन दिनों साक्षात यमराज के दर्शन हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यमराज लगातार आम लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रहा है। इंदौर में लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल की गई है। पुलिस के जवान जवाहर सिंह जादौर ने, जो यमराज के भेष में बाजारों में घूम रहे हैं और लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं।
भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से अगले 60 घंटों तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का मकसद संक्रमण की चेन को तोड़ना है, लेकिन शुक्रवार को लॉकडाउन के पहले भारी भीड़ देखी गई, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर। देश में फिर से लॉकडाउन की आशंका के चलते मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के हालात के चलते करीब 100 मजदूर 10 किलोमीटर चलकर बुरहानपुर पहुंचे, जहां से वो बसों से इंदौर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही दिखी। ना तो किसी ने मजदूरों की बॉर्डर पर चेकिंग की और ना ही मजदूरों की कोई मदद की गई। जानकारी के मुताबिक मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद घर वापस लौटने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 11,447 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल कोरोना संक्रमण से 63 लोगों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कल तक 2,305 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से जिंदगी की जंग जीत ली। जिलेवार बात करें तो कोरोना के हॉटस्पॉट बने रायपुर में कल 2,622 नए मामले सामने आए। वहीं दुर्ग में 1,786 और राजनांदगांव में 1,149 नए मरीज मिले। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ की रायपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लागू की। रायपुर में बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, राशन दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। सरकारी कर्मचारी को आने जाने की छूट, परीक्षा से जुड़े छात्रों को भी इस लॉकडाउन से छूट दी गई है। रायपुर में 10 दिनों के लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन के पहले दिन रायपुर कलेक्टर और एसपी ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से 10 दिनों तक घरों में रहने की अपील की। अब हवाई यात्रा से राजधानी रायपुर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर का कोरोना टेस्ट दिखाना अनिवार्य होगा। 72 घंटे के अंदर की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट के बाद ही शहर में एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही जो यात्री नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाएंगे, उन्हें भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। जिन यात्रियों के पास आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उन यात्रियों की रिपोर्ट पर ही जांच की जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। जशपुर जिले में भी 11 अप्रैल सुबह 6 बजे से 18 अप्रैल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील होंगी। सिर्फ मेडिकल दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी। जशपुर जिले में सीमित और इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों को ही फ्यूल देने के आदेश है। वहीं वाहन चालक और वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया, लेकिन जम्मू स्थित उनके घर में लगातार मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार वालों के साथ ही नाते रिश्तेदार भी उनके जल्द ही घर आने का इंतजार कर रहे हैं। राकेश्वर सिंह की घर वापसी पर उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। ढोल बाजे तैयार कर दिए गए हैं। वहीं राकेश्वर सिंह के आने पर दावत का भी इंतजाम है। राकेश्वर सिंह का परिवार सरकार और मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। दमोह उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। तहसील मैदान पर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सहित खुद का उदाहरण दिया और कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में दमोह में हुई बीजेपी की हार के साथ ही तय हो गया था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसे में उन्होंने सुबह होते ही इस्तीफा दे दिया था। दमोह में सीएम शिवराज सिंह ने मंच से घोषणा की कि जयंत मलैया के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दमोह का चुनाव प्रबंधक बनाया। बता दें कि पिछले चुनाव में राहुल लोधी ने ही जयंत मलैया को हराया था, लेकिन राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद मलैया को दरकिनार करते हुए उन्हें प्रत्याशी बना दिया था। ऐसे में सिद्धार्थ मलैया ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि बाद में उन्हें नाम वापस ले लिया था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दमोह में लॉकडाउन नहीं लगाने को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया कि दमोह में कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि करीब 2000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में दमोह में बाहरी लोगों का प्रवेश पर रोक मतदान से 48 घंटे से पहले की बजाय 10 दिन पहले से ही लगाया जाए। दमोह उपचुनाव को लेकर पीसी शर्मा के चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से कांग्रेस बहाने बना रही है। कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। दमोह में प्रचार के लिए कांग्रेसी नेता जा नहीं रहे। उज्जैन में बीजेपी नेता की मौत के बाद सांत्वना देने पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया को परिवार ने सुनाई खरी खोटी। परिजनों से मिले बिना ही लौटे सांसद। कोरोना के कारण हुई थी बीजेपी नेता की मौत। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज बंद हैं, प्राइमरी स्कूल भी बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र बदस्तूर जारी है। कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठे नजर नहीं आ रहे, तो कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को घर घर जाकर पोषण आहार बांट रहे हैं।
पूरे मामले पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण के बीच पिछले साल की तरह आंगनबाड़ी में पोषण आहार घोटाला करने में जुटी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आंगनबाड़ी स्टाफ महामारी के बीच कैसे कोरोना संक्रमण से बच पाएगा। जबलपुर में 60 घंटे के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। इसके लिए 34 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ 10 थाना मोबाइल, 32 FRB मोबाइल, 36 सीता मोबाइल के साथ ही 70 अतिरिक्त मोबाइल पेट्रोलिंग के लिए तैनात की गई है। विदिशा की नई गल्ला मंडी में देर रात हंगामा हो गया। बताया गया है कि 30 से 40 लोगों ने लाठी डंडों से कुछ किसानों पर हमला कर दिया। मारपीट में कुछ किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया, जबकि कुछ किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी विधायक राष्ट्रीय दांगी घायल किसानों का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गल्ला मंडी सहित अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर से बात करने की भी बात कही। खंडवा जिले में कल शाम से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। इस वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जिले में शराब की दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। खंडवा जिले में शराब दुकानदार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें बंद करने संबंधी शासन के कोई आदेश नहीं है। लाइसेंस में जो शर्तें हैं उसी के अनुसार रात्रि 11:30 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना संकट के बीच पश्चिम मध्य रेल जोन में रिकॉर्ड काम किया गया है। कोरोना संकट काल में पश्चिम रेल मध्य जोन में 43.72 मिलियन मीट्रिक टन माल का परिवहन किया गया, जिससे उसे 3,965 करोड़ का फायदा हुआ। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान आतिशबाजी करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। आतिशबाजी की शिकायत के बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर परिवार को न सिर्फ फटकार लगाई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए। सतना कोर्ट परिसर में एक युवक पर पत्नी और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक मारपीट होती रही। कचहरी परिसर में लड़ाई को मुश्किल से काबू में किया गया। कांकेर में बीएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान का नाम प्रदीप बताया गया है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। बीएसएफ जवान की खुदकुशी की पुष्टि एसएसपी गोरखनाथ बघेल ने की। इंदौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके धोखाधड़ी के आरोप में एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती करता था और विदेश से करोड़ों रुपए की गिफ्ट भेजने का लालच देकर अपने बैंक खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लेता था। खरगोन के कुंडिया गांव में इस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के रहने वाले दंपत्ति के शव जंगल में पेड़ से लटके मिले। पति पत्नी दोनों की लाश पेड़ से बंधे एक ही दुपट्टे से झूल रही थी। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या। सतना के बरौंदा इलाके में एक पेड़ पर 3 शव झूलते हुए मिले हैं। फांसी पर लटक रहे शवों में 5 और 16 साल के 2 बच्चे और एक अधेड़ उम्र की महिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की तफ्तीश कर रही है। निवाड़ी के पर्यटन क्षेत्र ओरछा में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब मकान के पीछे खड़ी नैनो कार में अचानक से आग लग गई। अचानक आग लगने के कारण धू-धू कर जलती रही कार। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना ओरछा रोड बाईपास की। इंदौर के जांजगीर वाले चौराहे के पास कपड़े के शोरूम में आग लग गई। शोरूम में आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। उज्जैन के माधवनगर में कुछ युवकों ने एक युवक के ऊपर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद घायल युवक अपनी बाइक से आगर रोड स्थित दरगाह तक पहुंचा। इस दौरान युवक ने लोगों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे और युवक का वीडियो बनाते रहे। आपको बता दें, बाद में पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार पुराने रंजिश में आश नाम के युवक ने लोकेश पर 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली लोकेश के पेट में लगी। पुलिस के अनुसार हमला करने वालों में कुछ और युवक भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी। 5 जिलों की 44 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 373 उम्मीदवारों का होगा भाग्य का फैसला। पीएम मोदी आज बंगाल में 2 चुनावी जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे सिलीगुड़ी और 3:20 पर कृष्णनगर में पीएम मोदी की रैली। 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज राज्य में 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। पीएम मोदी की जनसभा का रैली से देंगी जवाब।
बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी के गंभीर आरोप। कहा, शाह पर अंकुश लगाए मोदी, वो राज्य में दंगे भड़का सकते हैं। नॉर्वे ने कोरोना के नियमों को लेकर दुनिया के सामने पेश की मिसाल। कोरोना के नियम तोड़ने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना लगा। असम में कांग्रेस को प्रत्याशियों के लिए बागी होने का भय। चुनाव नतीजों से पहले ही जयपुर के होटल लाए गए विधानसभा चुनाव के 17 प्रत्याशी। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की गंभीर आरोप। कहा, विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं राहुल। संयुक्त किसान मोर्चा का आज 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेस को करेंगे जाम। हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दिए विशेष दिशा निर्देश। शोपियां एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने देश को दिलाया भरोसा। कहा, अमरनाथ यात्रा के लिए होगी फुल प्रूफ सुरक्षा। राम मंदिर निर्माण समिति की आज से 2 दिवसीय समीक्षा बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र करेंगे समीक्षा। इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल पर लगेगी मुहर।